कृष्णा ज्योतिषी, आपको जय श्री कृष्णा। आपका ज्योतिष में स्वागत है। आइए आज हम जन्म कुंडली के सूर्य ग्रहण दोष के विषय में जानेंगे। कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष से क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य ग्रहण दोष से व्यक्ति किस प्रकार से पीड़ित होता है, आज हम जानेंगे। किसी जातक की कुंडली में, मान ली जाए किसी की कुंडली में तन स्थान पर सूर्य बैठा है, सूर्य मान लिया जाए सूर्य उच्च के बैठे हैं, मेष राशि में सूर्य उच्च की होती है, सूर्य उच्च के बैठे हैं और गुरु के साथ, सूर्य के साथ में वहां पर सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य के साथ राहु हो, केतु हो, तो उसे सूर्य ग्रहण दोष कहा जाता है। सूर्य ग्रहण दोष से क्या प्रभाव पड़ता है देखेंगे। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है, मनोबल, आत्मबल जिसे हम कहते हैं आत्मबल, सूर्य आत्मबल का कारक होता है। और तन स्थान पर यदि सूर्य के साथ में राहु बैठा हो या सूर्य के साथ में केतु बैठा हो तो उसे हम सूर्य ग्रहण दोष कहेंगे। और सूर्य ग्रहण दोष के बनने के कारण क्या प्रभाव होगा, क्योंकि जिस किसी जातक की कुंडली में सूर्य प्रथम स्थान पर हो तो उसका आत्मबल कमजोर रहेगा, आत्मबल कमजोर रहेगा और देखा जाए तो उसे रुकावटें आएंगी, शरीर में कष्ट पैदा होगा। कोई भी कार्य करेंगे तो आज मान लिया जाए कि मुझे कुछ काम करना है, मैं प्रयास करता हूं कि मैं काम करने से पहले एक बार सोचूं, तो मैं काम करने, जिस किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष होगा वो कोई काम करने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई मेरी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बैठा है, उसे भय बना रहेगा, मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो ना हो कि मुझे घाटा हो जाए। मैं आज कोई, यानी शरीर में उसको कोई ना कोई कष्ट बना रहेगा, उस शरीर के द्वारा प्रयास करेगा, उसका आत्मबल बहुत कमजोर रहेगा। 10 लोगों में बैठने के बाद भी वो यदि बात का प्रस्ताव नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसका सूर्य कमजोर है। सूर्य यदि पावरफुल है, सूर्य यदि किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और तन स्थान पर यदि सूर्य है, सूर्य के साथ केतु नहीं है या कोई राहु ग्रह नहीं है, तो उसका मनोबल इतना प्रबल होगा, उसका आत्मबल इतना प्रबल होगा कि वो व्यक्ति 100 व्यक्तियों के सामने भी, 1000 व्यक्तियों के साथ में भी अपना बात बहुत अच्छे से प्रस्ताव रख सकता है। और जैसे आज हम सूर्य ग्रहण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अब सूर्य किससे पीड़ित हो गया, सूर्य केतु या राहु से पीड़ित हो गया किसी की कुंडली में, अब उसे ग्रहण दोष लगा दिया तो ग्रहण लग गया। आज आप यानी कोई शरीर के द्वारा काम करना चाहेंगे, मेहनत करना चाहेंगे, तो आपके शरीर में आलस आएगा, आप उसे कर नहीं पाएंगे। और मान लिया जाए कि आप वाणी के द्वारा, यदि वाणी के द्वारा आप बिजनेस भी करना चाहेंगे, व्यापार भी करना चाहेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष हो गया। और सूर्य को पावर ग्रह कहा गया, राजा ग्रह कहा गया, और कुंडली में यदि राजा ग्रह पीड़ित है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। तो यदि सूर्य का उपाय व्यक्ति करेगा, सूर्य का उपाय व्यक्ति करेगा, प्रतिदिन नहाने के बाद में एक लोटा में जल लेकर और उसमें रोली मिलाकर गृहिणी सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को 108 बार जल देगा तो उसका आत्मबल प्रबल होगा, उसका आत्मबल बहुत प्रबल होगा, कोई भी काम में हाथ डालेगा उसे सफलता मिलेगी। जैसे मान लिया जाए कि मुझे कोई काम करना है, मैंने प्रयास किया कि मैं मनोबल में सोच रहा हूँ कि मैं कल कोई काम करूंगा, मैं यदि भगवान सूर्य का उपाय करूंगा तो मेरा वो कार्य सफल हमेशा के लिए हो जाएगा। यदि मैं सूर्य का उपाय नहीं करूंगा और सूर्य मेरे तन स्थान पर बैठा है तो सूर्य मेरे आत्मबल को कम करेगा, और दूसरी बात मेरे शरीर में कष्ट देगा, रोग पैदा करेगा, बीमारी पैदा करेगा। क्योंकि सूर्य को किसने ग्रहण लगा दिया? राहु ने ग्रहण लगा दिया। ये तन स्थान पर हम जानेंगे। इसी प्रकार से हम धन स्थान पर चले जाइए, दूसरा घर होता है कुटुंब स्थान, और कुटुंब स्थान होता है और उसे हम धन स्थान भी कहते हैं। तो अब वो ग्रहण दोष कहाँ लग गया? हमारे कुटुंब स्थान पर लग गया, हमारे धन पर लग गया। जो भी हमारे घर में धन रखा हुआ होगा, हमारे बाबा परबाबा का धन होगा, वो हमारे द्वारा खर्च हो जाएगा। हमारी इसलिए खर्च हो जाएगा क्योंकि दूसरा घर कुंडली में कुटुंब स्थान माना जाता है, उसे धन स्थान भी कहते हैं। तो वहां पर उसने ग्रहण दोष लगा दिया तो सब दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव जन्म कुंडली में भाई बहन का होता है, हमारा पराक्रम का होता है और हमारे फ्रेंड लोगों का होता है। तो देखो पहले क्या करेगा, तृतीय घर में यदि बनेगा, हमारी गलत संगत करेगा, हमारे गलत संगत में हमें लेके जाएगा, हमारे दोस्त होंगे वो सब खाने पीने वाले, नॉनवेज खाने वाले होंगे, ड्रिंक करने वाले होंगे, आदि आदि हमारे गलत दोस्त होंगे। भाई बहन होंगे
तो भाई बहन और हमारे प्रति, भाई बहनों में और हम लोगों में नहीं बनेगी। जिस किसी की कुंडली में ये तृतीय घर में बन रहा हो तो भाई भाई में विवाद चलेगा, बहन भाई में विवाद चलेगा, और उसका पराक्रम, कोई भी काम में हाथ डालेगा उसका पराक्रम बनेगा नहीं, वहां पर कमजोर होगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष कहाँ लग गया? तृतीय घर में, पराक्रम स्थान पर। वो अपना कुछ करने के लिए सोचेगा कि भाई मैं भी अपनी प्रॉपर्टी बनाऊं, मैं भी अपना एक बिजनेस चालू करूं, मैं भी अपना कुछ काम चालू करूं, लेकिन उसे क्या, ग्रहण दोष के कारण वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। प्रयास करेगा लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं चतुर्थ स्थान माघ। अब मान लिया जाए सूर्य ग्रहण दोष कहाँ पर बना है? माँ के स्थान पर। अब माँ के स्थान पर चतुर्थ स्थान में बना है तो माँ के सुख में कमी करेगा, माता को कोई बीमारी पैदा करेगा। उसकी माता किसकी की कुंडली में बैठा होगा तो उसकी माता को कोई रोग पैदा करेगा, उसको कष्ट पैदा करेगा। और मान लिया जाए कि आज मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैंने कोई प्लॉट देखा या मकान देखा या मैंने घर देखा, तो मैं उस घर को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। मैं प्रयास करूंगा, लोगों से पैसा भी लूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं उस प्लाट को खरीद नहीं पाऊंगा। कहीं ना कहीं से मैंने पैसा इकट्ठा करके मैं उस प्लाट के लिए जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, घर में कोई बीमार हो जाएगा, या माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी समस्या आ जाएगी तो वो व्यक्ति वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि सूर्य के साथ सूर्य प्रयास करेगा, सूर्य उसे प्लाट दिलाने की कोशिश करेगा, सूर्य उसको प्रॉपर्टी बनवाने का प्रयास करेगा, सूर्य उसके माँ की कष्ट को दूर करेगा, लेकिन कारण केतु बैठ गया। केतु एक राक्षस ग्रह, केतु उसके साथ बैठकर उसे दूषित कर देगा, और सूर्य दूषित हो जाएगा तो उसमें रुकावटें आएंगी। सूर्य कार्य तो कराएगा, क्यों कार्य कराएगा? क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का बैठा है। सूर्य उच्च का बैठकर वहां पर कार्य कराएगा, लेकिन केतु वहां पर बैठ के सब बिगाड़ देगा, सब मेहनत किए हुए कर्म पर सब हो जाएगा। और इस व्यक्ति की कुंडली में ये दोष बनेगा तो उसकी माँ से उसकी नहीं बनेगी। आपस में माँ और उसका आपस में एक दूसरे के प्रति बुराइयां पैदा करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं, अगर उनका बेटा कोई काम करेगा तो उनकी माँ को बुराई आ जाएंगी। उनकी माँ 10 बार सोचेंगी मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा ऐसा करता है, तो बेटा अपने माँ के प्रति कहेगा कि मेरी माँ ऐसा नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष उस स्थान पर बना है, तो दोनों में लड़ाई करवाएगा, झगड़ा करवाएगा, एक दूसरे की दोनों नहीं मानेंगे। लेकिन सूर्य का उपाय करेंगे, सब काम सिद्ध होगा। सूर्य का उपाय हमें यही करना है, ऋणी सूर्याय नमः इस मंत्र से हमें बात करना है, और आगे हम आगे की वीडियो में जानेंगे। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा।